विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 41 में हमने समापत्ति के स्वरूप अर्थात लक्षण को देखा, जिसमें महर्षि सूत्रकार ने क्षण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गर्हीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही, ऐसा कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब चित्त के राजसिक और तामसिक वृत्तियाँ क्षीण हो जाती है अभ्यास के द्वारा, तो उस समय केवल एकमात्र सात्विक वृत्ति शेष रहती है। यहाँ पर क्षीण वृत्ति का तात्पर्य है केवल राजसिक और तामसिक वृत्ति से, न कि सात्विक वृत्ति का क्षीण, ऐसा अर्थ नहीं है। तो एकमात्र सात्विक वृत्ति शेष रह जाती है, राजसिक और तामसिक वृत्ति अभ्यास और वैराग्य के द्वारा दब जाती है, क्षीण हो जाती है। उस समय चित्त अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। चित्त का जो शुद्ध स्वरूप है वह सत्व प्रधान है, इसलिए उसको बुद्धि सत्व, चित्त सत्व इत्यादि नामों से जाना जाता है। और जब वह चित्त अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है, उस समय उस चित्त का जो भी विषय बनता है वो विषय 3 प्रकार के महर्षि ने कहा: ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहीता। यदि ग्रहण विषय बनता है चित्त का तो ग्रहणाकार कारित हो जाता है, यदि ग्राह्य विषय बनता है तो ग्राह्याकार कारित हो जाता है, यदि ग्रहीता पुरुष के आकार का कारित होता है तो पुरुषाकार कारित चित्त हो जाता है। उस समय चित्त का जो विषयाकार कारित होना है वह वास्तविक होना है। अभी जो हमारा चित्त इंद्रियों के माध्यम से विषयाकार कारित होता है, उससे जो हमें ज्ञान होता है वह कहने को तो हम प्रत्यक्ष कह देते हैं उसको, क्योंकि हम आँखों के माध्यम से जो देखते हैं उसी को प्रत्यक्ष कह देते हैं। परंतु ये भी प्रत्यक्ष जो समाधि में प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष के अपेक्षा ये अपर कोटि का ही प्रत्यक्ष है, यानी कि निम्न कोटि का ही प्रत्यक्ष है। क्योंकि आगे बताएंगे कि इस प्रत्यक्ष में हमें बहुत सी चीज़ें मिली जुली होती है, शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं होता। जबकि समाधि में जो प्रत्यक्ष होता है वह शुद्ध प्रत्यक्ष होता है। इसलिए वह जो चित्त, क्योंकि अभी हम जो प्रत्यक्ष करते हैं इसमें हमारी कहीं ना कहीं राजसिक वृत्ति भी सम्मिलित होती है। तो राजसिक और तामसिक वृत्ति का संस्पर्श रहने के कारण हमें जो प्रत्यक्ष आँखों के द्वारा होता है उसमें वस्तु का ठीक ठीक बोध नहीं होता। परंतु जब वही समाधि में उसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है तो उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने व्यक्त होता है। इसलिए उसी को परम प्रत्यक्ष आगे महर्षि कहेंगे। तो समापत्ति का अर्थ बता दे यहाँ पर कि उस समय तामसिक और राजसिक वृत्ति क्षीण हो जाती है तो मणि के समान, जैसे बिल्लोर मणि होती है कि स्फटिक मणि जिसे कहा जाता है, उस मणि की भांति यह चित्त एकदम स्वच्छ हो जाता है। और स्वच्छ चित्त होने पर वह चित्त वस्तु के आकार के आकारित हो जाता है, यानी कि चित्त वस्तु का रूप ले लेता है। और जब वस्तु का रूप ले लेता है तो ठीक ठीक बोध होता है, यानी कि पूर्णतः वस्तु का रूप चित्त ले लेता है सर्वांश में, तब जाकर के उस वस्तु से संबंधित ज्ञान हमें ठीक ठीक और 100% होता है। वर्तमान जो प्रत्यक्ष की दशा वैसी नहीं है। यहाँ पर राजसिक वृत्ति से हमारा चित्त युक्त रहता है, इस कारण से वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। परंतु वहाँ पर समापत्ति में, समापत्ति समाधि है, समाधि और समापत्ति में भेद नहीं है। समाधि अर्थ वहाँ पर योग शब्द से कहा गया है, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग।
सूत्र संख्या 17 में जो पूर्व में कहा वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 संप्रज्ञात के भेद किए और उसी के ये भेद करके और 6 भेद किए जाएंगे यहाँ पर। तो ये पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरुक्त दोष नहीं समझने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर योग शब्द का तात्पर्य वृत्ति निरोध से था और यहाँ पर जो समापत्ति शब्द का अर्थ है कि उसमें जो सात्विक वृत्ति बनी रहती है, उस सात्विक वृत्ति में हमें क्या अनुभव, हमारे चित्त की कैसी स्थिति होती है, उस स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पर समापत्ति का वर्णन चल रहा है। तो एक जगह निरोध है और वो निरोध राजसिक और तामसिक से लेना चाहिए, और यहाँ पर जो सात्विक वृत्ति का उत्कर्ष है, उद्भव है, उनका वर्णन इन समापत्तियों में किया जा रहा है। इसलिए दोनों में भेद है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पर समापत्ति शब्द से महर्षि ने, हालांकि इसको आप समाधि भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, परंतु एक जगह चित्त वृत्ति निरोध शब्द से कहा गया है योग को, और यहाँ पर समापत्ति शब्द को सात्विक वृत्ति के उद्भव को लेकर के कहा गया है कि उस सात्विक वृत्ति जब एकमात्र रहती है उस समय चित्त की कैसी स्थिति रहती है, उस समय हम कैसे अनुभव करते हैं, उसको वर्णन किया गया है। इसलिए ये दोनों में पुनरुक्त नहीं समझने चाहिए। अब समापत्ति का लक्षण बनाने के पश्चात समापत्तियाँ कितनी प्रकार की होती है एक एक करके उसके भेद बता रहे हैं। जो पूर्व में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता जो 4 भेद बताए थे, उन्हीं 4 भेद का यहाँ पर विस्तार करते हुए महर्षि कह रहे हैं सूत्र संख्या 42 में, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। सवितर्का समापत्ति, वितर्क पहला है, संप्रज्ञात समाधि का पहला भेद वितर्क है। उस वितर्क के 2 भेद हैं, सवितर्क, निर्वितर्क। उसके बाद विचार है, विचार के भी 2 भेद, सविचार, निर्विचार, ऐसा करके आगे कहा जाएगा। तो वितर्क में जो सवितर्क समापत्ति है उसका अर्थ करते हुए कहा, उसकी व्याख्या करते हुए, उसका लक्षण बताते हुए महर्षि कह रहे हैं कि शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से जो मिश्रित अनुभूति होती है जिस समाधि में, उस समाधि का नाम सवितर्क समापत्ति है या समाधि है। वितर्क सहित है इसलिए इसे सवितर्क। वितर्क क्या है? यही वितर्क है शब्द, अर्थ, ज्ञान। अब शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्प से, यानी कि शब्द, ज्ञान और अर्थ से युक्त जो हमारी अनुभूति होती है जिस समाधि में, उस समाधि का नाम है सवितर्क। अब ये शब्द क्या है, अर्थ क्या है, ज्ञान क्या है, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। शब्द जो हम उच्चारण करते हैं, मुख से उच्चरित होता है, मुख का विषय है, और श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य है, उसे शब्द कहा जाता है। श्रोत्र ग्रहणीय यो अर्थ स शब्द, वैशेषिककार ने कहा कि जो शब्द कानों से गृहीत होता है उसी को हम शब्द कहते हैं, और वो मुख से उच्चरित होता है और शब्द कानों से गृहीत होता है। तो शब्द ये समझ में आ गया। ये शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है और ज्ञान, ये तीनों भिन्न भिन्न है, लेकिन तीनों भिन्न भिन्न होते हुए भी जब समापत्ति होती है, जब समाधि होती है, वो तीनों अलग अलग न होकर के एकत्व भाषित होवे, यानी कि मिला जुला भाषित होवे, उसको हम अलग न देख पाएं, ऐसी स्थिति में जो ये सबसे प्रारंभिक स्थिति है समाधि की, वो जो अनुभूति है उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि वो सवितर्क समापत्ति कही जाती है। तो शब्द समझ में आ गया कि जो मुख का विषय है, श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य है, वो शब्द है, और वो शब्द से जो वाच्य है, यानी कि वो शब्द जिसके लिए कहा जाता है, यानी कि शब्द जिसको संकेतित करता है उसको अर्थ कहते हैं। और वह अर्थ क्या है? वो अर्थ कुछ भी हो सकता है। जैसे हम गौ एक शब्द बोल रहे हैं, अब गौ शब्द जो गौ, गकार, उकार और विसर्जनीय गौहु, ऐसा हम जब बोल रहे हैं, तो ये जो है ये शब्द है, ये मुख से उच्चरित हो रहा है और श्रोता को कानों द्वारा सुनाई दे रहा है, इसको शब्द कहते हैं। लेकिन इस गौहु शब्द का वाच्यार्थ जो है, अर्थ, वस्तु, वो इस शब्द से भिन्न गौशाला में है। जो सासना का गुणमान विशिष्ट प्राणी है, जो गौशाला में निवास करती है, उसको अर्थ कहेंगे। इस गौ शब्द का वो अर्थ हो गई। तो गाय भिन्न है, शब्द में गौ शब्द भिन्न है, और अर्थ गौशाला में बंदी वो भिन्न है। अब इन दोनों से जो उत्पन्न ज्ञान है
वो अंतःकरण का विषय है, हमारे बुद्धि में वो ज्ञान होता है, वो बुद्धि का विषय है, आत्मा उसको अनुभव करता है, इसलिए वो ज्ञान भी भिन्न है, क्योंकि चित्त में निवास करता है। चित्त का धर्म है ज्ञान, अनुभव करने वाला आत्मा है। तो ये तीनों भिन्न भिन्न हैं। लेकिन जब इन तीनों का लोक व्यवहार में इस प्रकार अध्यास कर दिया जाता है, अध्यास का मतलब औपचारिक प्रयोग के उपचार कर दिया जाता है, एक दूसरे में हम मान लेते हैं। जैसे गौ शब्द जैसे ही सुनाई देता है हमको, तो शब्द गौ अलग है, इसका अर्थ गाय अलग है, और ज्ञान हमें हो रहा है ये अलग है, ऐसी अनुभूति नहीं होती। तो जिस प्रकार हमें गौ शब्द सुनने से जो एक ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे मनस्पटल पे, वह ज्ञान जो है तीनों से मिला जुला होता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा, मिली जुली होती। ठीक इसी प्रकार से समाधि में भी होता है। जब प्रारंभिक समाधि गहरी होती है, ध्यान गहरा होता है, ध्यान धारणा समाधि की जब शुरुआत अवस्था में होती है, तो जिस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को देखते हैं, घटपट आदि वस्तुओं को, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से ध्यान काल में भी वो वस्तु दिखाई देगी जिस पर हमने संयम किया है। जैसे हम आंखों से देख रहे हैं तो उसमें हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं कि गौ शब्द अलग है, अर्थ अलग है, ज्ञान अलग है, ये अलग हम नहीं कर पाते हैं। सुनते ही ये तीनों मिला जुला ज्ञान होता है हमें। ठीक प्रारंभिक अवस्था में जो समाधि की है, वो जो सवितर्क अवस्था है, उस अवस्था में भी ठीक ऐसा ही भान होगा। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के मिला जुला ज्ञान होगा। यानी कि इसमें यह अनुभूति होगी, मैं ध्यान के द्वारा अमुक वस्तु का भान कर रहा हूं, ज्ञान कर रहा हूं, इस प्रकार के स्पष्ट बोध होगा। मैं अमुक वस्तु को ध्यान के माध्यम से ज्ञान कर रहा हूं, यह अनुभूति होती है। तो ऐसी अनुभूति जहां पर शब्द, अर्थ, ज्ञान अलग अलग न हो पाए, मिश्रित हो, उस अनुभूति को कहते हैं सवितर्क नामक समापत्ति। तो तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो वितर्क के जो प्रथम भेद है वो सवितर्क। अब इसी प्रकार जो दूसरा भेद है वो निर्वितर्क है। इसमें क्या है? तो सूत्र संख्या 43 में महर्षि ने कहा, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यमेव, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निभाषा निर्वितर्का। जब और स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, स्मृति परिशुद्ध का तात्पर्य होता है कि जो शब्द संकेत होते हैं, जैसे हमने गौः शब्द सुनते ही गौः शब्द का किस अर्थ के साथ संकेत है, संबंध है, उसके पूर्वक ही हम ये ज्ञान कर पाते हैं, और तब जाकर हमारे मनस्पटल में वो गौः एक आकृति चित्रित होती है। परंतु एक स्थिति ऐसी है जहां पर यह स्मृति भी विलुप्त हो जाए कि इस शब्द का इस अर्थ के साथ संबंध है, ये भी खत्म हो जाए, तो स्मृति और परिशुद्ध हो जाए। यानी स्मृति परिशुद्ध का तात्पर्य यहां पर कि वो स्मृति हट जाए, यानी कि जो शब्दजन्य, अनुमानजन्य जो स्मृति है, वो भी स्मृति हट जाने पर और अपने स्वरूप से शून्य जैसी केवल अर्थमात्र को निर्भास कराने वाली, ज्ञान कराने वाली जो एक समापत्ति है, अवस्था है, उसे निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब पूर्व में हमने सवितर्का समापत्ति में जब देखा था, तीन चीजें थी वहां पर, शब्द, अर्थ और ज्ञान। अब यहां पर शब्द और ज्ञान ये हट गया, इनसे परिशुद्ध हो गया, वो निवृत्त हो गया। यानी कि इसी को स्मृति परिशुद्धो कहा कि शब्द, ज्ञान निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं वहां पर, और केवल अर्थ मात्र निर्भाषित होता है। यानी कि गौः, मैं गाय को देख रहा हूं, यह शब्द नहीं रहेगा, क्योंकि गाय शब्द हम समाधि में भी एक अवस्था आती है कि जैसे वस्तु हमारे सामने दिखाई देती है, उसके शब्द भी हमें मालूम चलते हैं कि ये गाय है, ये अमुक वस्तु है। परंतु एक ऐसी स्थिति है, ये थोड़ा समझने में कठिन होती है, विलक्षण है स्थिति, कि वहां पर स्वरूप शून्य का तात्पर्य है कि अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य। देखिए, तीन प्रकार के
विषय कहे गए समापत्ति में। इसे पूर्व वाले जो समापत्ति के लक्षण बताए महर्षि ने 41 नंबर सूत्र में, उसमें कहा कि ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहिता, इन तीनों से चित्त तदाकार कारित होता है तो उनके जैसा रंग जाता है, और जब उनके जैसा रंग जाता है तो उस वस्तु का शुद्ध प्रत्यक्ष होता है। वो कौन कौन से विषय हैं? ग्रहण, ग्रहिता और ग्राह्य। अब यहाँ पर ग्रहण का मतलब कि मैं ध्यान के माध्यम से, यहाँ पर तो समाधि में तो और इंद्रिया ग्रहण नहीं है, केवल मन ही है, क्योंकि केवल अंतःकरण से ही, मन के माध्यम से ही ध्यान किया जाता है। बाकी इंद्रियां का तो वहाँ पर पहुँच नहीं है, उस इंद्रियां को तो हम पहले ही बंद कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर इंद्रियां जो है ग्रहणात्मक है, वो मन है, और ग्रहिता आत्मा है। आत्मा मन के द्वारा ध्यान करता है। अब आत्मा मन के द्वारा ध्यान करता है तो पहली अवस्था जो सवितर्का समापत्ति की है, उसमें यह अनुभूति होती है कि मैं ध्यान में अमुक वस्तु का अनुभव कर रहा हूं, यह ज्ञान होगा। परंतु इस स्थिति में क्या होगा कि मैं ध्यान में अमुक विषय का ग्रहण कर रहा हूं, यह नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण और ग्रहिता इन दोनों के स्वरूप से शून्य जैसी स्थिति हो जाएगी। यानी कि मैं ध्यान के माध्यम से कुछ कर रहा हूं, ये भी अनुभूति खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा वहां पर? अर्थमात्र निर्भासन, यानी कि वो ध्यान करने वाला वस्तु के रूप कहीं आकारित हो जाता है और तद्रूप हो जाता है। यानी कि वो घट का ध्यान करा तो घटमय हो गया, पट का ध्यान करा पटमय हो गया। ये कोई भी वस्तु का ध्यान कर रहा है तो उस वस्तु से एकदम तादात्म्य हो जाता है। तो ये भी अनुभूति खत्म हो जाती है कि मैं ध्यान में अमुक वस्तु का ध्यान कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, ये भी खत्म हो जाते हैं। अपितु वहाँ पर इतना शेष रह जाता है कि मैं ही हूँ, मैं ही घट हूँ, मैं ही पट हूँ। ये जो एकात्मता है, ये गहरी एकात्मता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर त्रिपुटी है। देखिए, ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहिता, ये तीन त्रिपुटी है, जिसे हम ध्याता, ध्यान और ध्येय के नाम से भी जानते हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय, उसी को हम कह दिए ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहिता। यानी कि ध्याता क्या है? ग्रहिता है, और ध्यान क्या है? ग्रहण है, और ध्येय क्या है? ग्राह्य है। तो ध्याता, ध्यान, ध्येय कहिए, ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य कहिए, एक ही बात है। ये त्रिपुटी है, तीन चीजें हैं, इसको त्रिपुटी कहा जाता है। और सवितर्का समापत्ति में ये तीनों त्रिपुटी अलग अलग भाषित होती है। मैं भी भाषित होता है आत्मा के रूप में, आत्मा जो है मैं के रूप में भाषित होता है, और मन जो है ध्यान, मैं ध्यान के माध्यम से अमुक वस्तु का ज्ञान कर रहा हूँ, उसमें ध्यान के द्वारा मन भी भाषित होता है और वस्तु भी भाषित होती है। तीनों अलग अलग भाषित होते हैं, उसका अलग अलग ज्ञान होता है। परंतु जैसे ही और स्थिति ऊपर उठती है, उसमें ग्रहण और ग्रहिता से शून्य की स्थिति जैसी होती है। शून्य तो होती नहीं, शून्य जैसी स्थिति होती है, क्योंकि इसलिए स्वरूप शून्य इव कहा। स्वरूप शून्य नहीं हो जाता, स्वरूप शून्य हो जाता फिर तो मृत्यु हो जाएगी। ज्ञान से शून्य स्थिति क्या होगी? मृत्यु जैसी होगी। लेकिन इव कहा कि मानो वहाँ पर मैं और ध्यान, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भी खत्म हो गया, अभी तो मैं वस्तु ही हो गया। ये विलक्षण स्थिति होती है इसमें, इसलिए इसको कहा निर्वितर्क। यानी कि शब्द और ज्ञान से शून्य स्थिति, केवल अर्थमात्र निर्भाषित होने के कारण इसको निर्वितर्का समापत्ति कहा। ये अंतर है इसमें, ये और ऊंची स्थिति है। पहले वाले ही प्रारंभिक रूप से हमारे लिए कठिन प्रतीत होता है कि जहाँ पर कम से कम इतना भी हो जाए कि हम ध्यान में हम वस्तु को जैसे आंखों से देख रहे होते हैं उसी प्रकार से वस्तु दिख जाए, वो भी बहुत विलक्षण स्थिति होती है। लेकिन उससे भी गहरी स्थिति हो जाती है कि मैं वस्तु रूप ही हो गया, मैं अलग नहीं हूँ। ध्यान के माध्यम से ये ध्याता, ध्यान, ध्येय की त्रिपुटी अलग अलग भाषित न होकर के ध्येय रूप हो जाए व्यक्ति, यानी कि ध्याता ध्येय रूप हो जाए, अपने को अलग न समझ कर तद्रूप समझ ले। अहम ब्रह्मास्मि के रूप में यदि ब्रह्म का साक्षात्कार करेगा तो किस रूप में भाषित होगा? ब्रह्म रूप में भाषित होने लगा, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो तद्रूप की स्थिति में व्यक्ति
अलग ना होकर के ध्येय के अनुरूप हो जाता है, ध्येय के साथ एकाकार हो जाता है, और एकाकार होने से वो ध्येय के साथ अपने आप को जोड़ करके ध्येय रूप ही हो जाता है, अलग से मैंपन भाषित नहीं होता, अलग से ध्यान भाषित नहीं होता। इसलिए ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी खत्म होकर के सब एक हो जाती है। और एक क्या है, वो केवल अर्थ मात्र निभास कराने वाली होती है। वास्तव में जो समाधि का जो स्वरूप है वो केवल अर्थमात्र निभास कराने वाली समाधि है, लेकिन उससे पूर्व में उसकी झलक के लिए सवितर्का समापत्ति में शब्द, अर्थ और ज्ञान के रूप में भाषित होगी प्रथम, क्योंकि धीरे धीरे ये ध्यान या समाधि गहरा होता जाता है, ऐसे नहीं एकाएक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले शब्द, अर्थ और ज्ञान से मिली जुली समापत्ति होगी, उसके बाद जो असली समापत्ति है जिसको समाधि कहा जाता है वो तो यही है जिसे हम यहाँ पर निर्वितर्का समापत्ति के नाम से पढ़ रहे हैं, केवल अर्थ मात्र निभास। इसलिए आगे तीसरे अध्याय में समाधि के लक्षण देते हुए महर्षि कहेंगे कि तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, यही लक्षण वहाँ पर करेंगे। तो इसलिए यहाँ से प्रवेश करने के पश्चात ये कहा जाता है कि व्यक्ति समाधिस्थ हो गया। इससे पूर्व वाली स्थिति इसकी भूमिका रूप में समझनी चाहिए कि समाधि के योग्य भूमिका तैयार हो गई उस चित्त की, इसलिए उसे सवितर्का कहा जाता है। लेकिन वास्तव में तो जिसे निर्वितर्का कहा जाता है समापत्ति, वही अर्थमात्र निभास वाली होती है। उसमें ध्याता तद्रूप हो जाता है, ध्येय के अनुरूप हो जाता है, ध्येय से अपने आप को विलग नहीं समझ पाता, ध्येय रूप ही समझ पाता है। तो ये स्वरूप से सुनने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ज्ञानात्मक और शब्दात्मक, शब्द और ज्ञान, इनसे शून्य जैसा हो गया। केवल अर्थ का तो ज्ञान रहेगा, ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर शब्द ज्ञान और ज्ञान। कौन ज्ञान? मैं पने का ज्ञान, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं ध्यान के माध्यम से अमुक वस्तु का अनुभव कर रहा हूँ, ये ज्ञान से शून्य जैसा हो जाएगा। लेकिन वस्तु का ज्ञान तो रहेगा, वो जिस वस्तु से एकात्म हुआ है ध्यान में, उस वस्तु से तो एकात्म रहेगा। इसलिए स्वरूप से शून्य जैसा कहा है, जैसा का तात्पर्य है कि स्वरूप से शून्य नहीं हुआ है। यदि स्वरूप से शून्य हो जाए तो फिर तो मूर्छा जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन स्वरूप से शून्य ज्ञानात्मक ही स्वरूप है। वहाँ पर अर्थाकार कारित हो गया, एकदम अर्थ के रूप में भाषित होने लगा, विलग रूप से भाषित न होने के कारण स्वरूप शून्य मिव कहा। तो इस प्रकार से स्मृति परिशुद्ध और स्मृति परिशुद्ध होती जाती है उसकी, यानी कि परिशुद्ध का मतलब वो स्मृति निवृत्त हो जाती है। शब्दजन्य, अनुमानजन्य, आगमजन्य कुछ वृत्ति होती है। जैसे हम अभी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो यहाँ पर तो अनुमान से कोई ज्ञान हो नहीं रहा है और नहीं ये सब विषय प्रत्यक्ष है। तो इसमें हम शब्दों को सुन करके और एक ज्ञान कर रहे हैं, शब्दों को सुन करके एक ज्ञान कर रहे हैं। या जब हम सीधे सीधे पढ़ रहे हैं तो आगमजन्य कहिए, यदि आचार्य उपदेश कर रहा है तो श्रोताओं के लिए वो शब्दजन्य वृत्ति बनेगी, और यदि सीधा सीधा हम शास्त्र पढ़कर कर रहे हैं तो उसको आगमजन्य वृत्ति कहेंगे। बात एक ही है, शब्दजन्य वृत्ति, आगमजन्य वृत्ति एक ही है। तो शब्दजन्य वृत्ति हो अथवा आगमजन्य वृत्ति हो या अनुमानजन्य वृत्ति हो, इससे निवृत्त हो गई, यानी कि अब वो जो वृत्ति बन रही है उसके अंदर वो न शब्दजन्य है न अनुमानजन्य है, अपितु कैसा है? सीधा साक्षात्कार है, सीधा अपने स्वयं से कर रहा है। और कैसा कर रहा है? अर्थ मात्र निभास कर रहा है, न कि शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा वाली स्थिति नहीं है। शब्द, ज्ञान और अर्थ ये सब तीनों मिले जुले हों ऐसा नहीं है, अपितु केवल अर्थ मात्र निभास यहाँ पर होता है। जो भी ध्यान का विषय है उसको अर्थ कहते हैं। यहाँ पर जिस वस्तु का ध्यान धरा है उस वस्तु को यहाँ पर अर्थ शब्द से कहा गया है। तो अर्थ मात्र निर्भास जब स्थिति हो जाएगी वही वास्तविक रूप में समाधि है, और उसी को यहाँ पर निर्वितर्का समापत्ति कहा। तो सवितर्क, निर्वितर्क, ये वितर्क के दो भेद कर दिए। सूत्र संख्या 17 में जो पूर्व में कहा वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, 4 भेद, तो उस 4 भेद में से प्रथम जो वितर्क है उसके 2 भेद कर दिए और उसके स्वरूप भी बता दिए कि शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा, शब्द, अर्थ और ज्ञान के
विकल्प से युक्त मिश्रित जो समापत्ति होती है उसको हम सवितर्क समापत्ति कहेंगे। और शब्द ज्ञान से रहित केवल अर्थमात्र निभास होने वाली ये जो समापत्ति है, अनुभूति है, जो साक्षात्कार है, उसको हम निर्वितर्क कहेंगे। इसी प्रकार से आगे जो है विचार के भी दो भेद करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से व्याख्यान करते हुए 44 नंबर सूत्र में महर्षि कहते हैं कि यतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसी प्रकार से, यानी कि जिस प्रकार से सवितर्क और निर्वितर्क को समझाया गया, ठीक इसी प्रकार से सविचार और निर्विचार को भी समझ लेना चाहिए। लेकिन अंतर इतना है, सूक्ष्म विषय व्याख्याता, ये जो है स्थूल विषय है। अभी जो सवितर्क निर्वितर्क की बात की गई, इसमें जो अर्थ है वो स्थूल है, लेकिन यही और गहरा सविचार निर्विचार में जब पहुंचेगा तो वो वस्तु जो होगी, जो अर्थ होगा, जो आलम्बन होगा ध्यान का, वो सूक्ष्म होता जाएगा। और वही स्थिति होगी कि शब्द, अर्थ और ज्ञान से विकल्पित जो मिली जुली समापत्ति होगी सूक्ष्म विषयों में, उसका नाम हो जाएगा सविचार। और केवल अर्थमात्र नहीं भाषित हो गए जो सूक्ष्म विषय, उसको निर्विचार कहेंगे। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हम और विस्तार से करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।